नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारोल राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में कन्हैया हत्याकांड पर अपडेट आपको दे देते हैं। एनआईए का एक्शन ताबड़तोड़ जारी। 3 दिन से उदयपुर में है एनआईए की टीम। कन्हैया हत्याकांड में सबूत जुटा रही है एनआईए। आज सीन रिक्रिएट कर सकती है एनआईए। लेक सिटी में कर्फ्यू का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। आज उदयपुर में 16 घंटों की ढील दी गई है। कर्फ्यू में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। आज 16 घंटों की ढील दी गई है। सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ जगहों पर आज एनआईए दौरा कर सकती है। लेक सिटी में अब कर्फ्यू में छूट का दायरा भी बढ़ाया है। कन्हैया हत्याकांड में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एनआईए की टीम लगातार एक्शन में है। ताबड़तोड़ सबूत जुटा रही है एनआईए की टीम। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ उदयपुर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कपिल, सीन रिक्रिएट करेगी आज एनआईए? देखिए, सीन रिक्रिएशन की जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि सीन रिक्रिएशन के लिए आरोपियों को मौके पर लाना जरूरी है और अभी एनआईए आरोपियों को उदयपुर लाने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि उदयपुर के लोगों में इन आरोपियों को लेकर खासा आक्रोश है। तो सीन रिक्रिएशन की संभावना अभी कम नजर आ रही है। एक और बात जो सामने आ रही है उसके तहत, क्योंकि ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद है, ऐसे में फिलहाल जब सीसीटीवी कैमरे में पूरा जो वाकया है वो कैद हो चुका है, तो उसे रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से सीन रिक्रिएशन की संभावना कम है। लेकिन एनआईए की टीम लगातार जो है वो एक्टिव मोड में है और दबिश देते हुए सभी संबंधित ठिकानों पर और जो इस घटना से जुड़े हुए स्थान रहे वहां पर जाकर तलाशी ले रही है और जो जरूरी साक्ष्य है वो जमा कर रही है। जी, साक्ष्य तो कपिल ठीक है, एनआईए की टीम एक्शन मोड में है और कार्रवाई कर रही है लगातार, लेकिन जो सबसे बड़ा साक्ष्य था सीसीटीवी फुटेज, वो तो टीम के पास है। उससे बड़ा सबूत तो और क्या होगा? देखिए, इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज था वो एटीएस ने पहले ही दिन जब्त कर लिया था और एनआईए के सुपुर्द भी कर दिया है। लेकिन इस मामले में सिर्फ ये जो दो लोग जो हत्या करने वाले हैं वही आरोपी नहीं है। षड्यंत्र में कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। षड्यंत्रकर्ताओं के रूप में 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी कई लोग जो है वो डिटेन किए हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो लोग डिटेन किए हुए हैं उनसे पूछताछ के दौरान जो इलाके सामने आ रहे हैं, उनसे संबंधित जो ठिकाने सामने आ रहे हैं, वहां पर भी टीम जा रही है। वहां से भी जो सबूत मिल सकते हैं वो जुटाने की कोशिश कर रही है, ताकि इस हत्याकांड में जितने भी लोग शामिल हो, चाहे वो सहयोगी के रूप में हो, षड्यंत्र रचने के रूप में हो, सभी तक एनआईए की पकड़ बन सके, इससे प्रयास किए जा रहे हैं। कल 2 लोगों का नाम सामने आया था। एक वो जिसकी फैक्ट्री में जाकर इन्होंने कपड़े बदले, जिसकी शॉप पर जाकर इन्होंने कपड़े बदले थे। दूसरा वो जो इनकी बाइक में पेट्रोल डलवा कर आया था। कुछ और नाम और सामने आ सकते हैं? हाँ, देखिए, अभी तकरीबन आधा दर्जन के आसपास जो लोग हैं वो डिटेन किए हुए हैं और उनसे पूछताछ जारी। तो अभी नाम सामने आ सकते हैं और भी कई सारे जिनसे पूछताछ भी चल रही है। उनकी संलिप्तता जैसे ही सामने आएगी, संलिप्तता सामने आने के साथ में एनआईए की टीम उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अच्छा, कर्फ्यू की अगर बात करें, वहां पर कर्फ्यू में छूट का दायरा कितना दिया गया है? और दूसरी बात, अब वहां के आसपास के लोगों की, उदयपुर की फिजाओं की बात करें। देखिए, कर्फ्यू में ढील का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। आज 16 घंटे कर्फ्यू में ढील है। सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील आज के लिए दी गई है। लगातार ये जो छूट का दायरा है इसे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी ओर जो घटना स्थल जहां पर है वहां पर भी अब स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है। हालांकि जो भूतमहल गली है उसके अंदर अभी भी बाजार नहीं खुल रहे हैं, इक्के दुक्की दुकानें खुल रही है, लेकिन उसके आसपास के जो बाजार है वो अब खुलने लगे हैं और वहां पर लोगों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है। वहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है और ये देखिए इलाका भी हम दिखा रहे हैं जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था, कमर्शियल इलाका है, कई दुकानें यहाँ पर हैं। इन लोगों को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा होगा इस वक्त पर? देखिए, निश्चित तौर पर इन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है कि सभी को विश्वास दिलाया जाए कि हम सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। उदयपुर के एडिशनल एसपी जो हाल ही में लगाए गए एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर, उनके द्वारा पूरे इलाके में दौरा किया गया और दौरा करके हर व्यक्ति को ये समझाने की कोशिश की गई कि वे बेखौफ होकर अपना व्यवसाय शुरू करें, बाजार में आना जाना शुरू करें। उन्हें हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उदयपुर पुलिस तैनात रहेगी। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि विश्वास फिर से जगे, खौफ का माहौल कम हो, लोगों में भय कम हो, ताकि एक बार फिर उदयपुर पूरी तरह से पटरी पर लौट सके। लेकिन कपिल, इस वारदात का खौफ अब भी उदयपुर की फिजाओं में बह रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों खबर ये भी आई
कि रोडवेज को नुकसान हो रहा है, यात्रियों का जो उदयपुर जाने वाली बसें हैं वो खाली जा रही हैं, यात्री नहीं आ रहे हैं उदयपुर के लिए, जबकि लेक सिटी सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है उदयपुर। तो देखिए, पर्यटन व्यवसाय निश्चित तौर पर पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि 28 जून के बाद में उदयपुर की लगभग सभी होटल्स जो हैं वो खाली चल रही है। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से उदयपुर बहुत जल्दी सामान्य होता गया, उदयपुर में स्थितियां बहुत जल्दी नियंत्रण में आई है, तो आप ये मान सकते हैं कि बहुत जल्दी पर्यटन व्यवसाय भी एक बार फिर पटरी पर आएगा। ये होटल जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इस तरह उदयपुर में सामान्य है। कुछ लोगों द्वारा किया गया एक कृत्य था जिसे पुलिस द्वारा नियंत्रण में कर लिया गया और अब तनाव भी यहाँ पर कम हुआ है, तो ऐसे में फिर पर्यटक जो है इस स्थिति की ओर आ सकते हैं। ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी स्थितियां पूरी तरह से सामान्य होने का एक संदेश फिर से पूरे देश में जाए, ताकि देश भर के पर्यटक एक बार फिर उदयपुर आना शुरू करें। एक आखिरी सवाल कपिल, क्या आपकी बात हुई अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से? क्या कुछ उन्होंने इंडिकेट किया कि भाई कर्फ्यू कब तक पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, और दूसरा हालात पूरी तरह से सामान्य कब हो जाएंगे? कब ये बाजार हमको पहले की तरह रौनक दिखाई देगी इन बाजारों में? कब लोग फिर से यहाँ पर सामान्य जनजीवन पहले की तरह गुजारते हुए नजर आएंगे? कपिल, देखिए, उदयपुर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। लगातार प्रतिदिन जो है जिला प्रशासन को पुलिस द्वारा रिपोर्ट दी जा रही है रोजाना की जो स्थिति है शहर की, उसको लेकर। अभी ईद का त्योहार आने वाला है, तब तक थोड़ा जो पुलिस का जाब्ता है वो सभी इलाकों में तैनात रहेगा। शांतिपूर्वक तरीके से सभी त्योहार जो है वो पूर्ण हो जाए, उसके बाद में पूरी तरह से स्थितियां नियंत्रण में हो जाएगी। और ये माना जा रहा है कि जो फिलहाल जो रात्रिकालीन कर्फ्यू उदयपुर में चल रहा है, रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो कर्फ्यू चल रहा है, कुछ दिनों तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है वो लागू रह सकता है, और उसके बाद में ये जो बंदिशें हैं इसको भी हटा लिया जाएगा और स्थितियां पूरी तरह से सामान्य कर दी जाएगी। अच्छा, एक और सवाल है कपिल। देखिए, ईद का त्योहार नजदीक है, रक्षाबंधन नजदीक है, बाहर से आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं होगी? देखिए, ये कोशिश की जा रही है कि शहर में जो तनाव का माहौल हुआ था उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। इसी को लेकर जिला कलेक्टर और उदयपुर के एसपी जो सारे संवेदनशील इलाके हैं उनमें रोजाना दौरा कर रहे हैं, दौरा कर कर आम आदमियों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो तनाव जो लोगों में है वो कम से कम पूरी तरह से खत्म हो, भय का माहौल खत्म हो। तो ये कोशिशें की जा रही है। बाहर से आने वाले जो लोग हैं, क्योंकि त्योहार का मौसम है, ऐसे में जो लोग हैं बाहर से निश्चित तौर पर उदयपुर आएंगे, तो यहाँ आने वाले लोगों को भी किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए कुछ दिनों तक शहर के सभी इलाकों में पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा और जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो और किसी भी व्यक्ति को असुविधा ना हो। ठीक है, शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो एनआईए की टीम लगातार साक्ष्य जुटा रही है, पुलिस भी लगातार यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है, लेकिन हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं। एक सकारात्मक खबर ये है, हालात सामान्य होते जा रहे हैं। कर्फ्यू में ढील का दायरा बढ़ाया जा रहा है, 16 घंटों की ढील आज दी गई है, लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। और अब बात कन्हैयालाल हत्याकांड की। कन्हैयालाल हत्याकांड की लगातार हम आपसे अपडेट आपको दे रहे हैं। इस खबर से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और खबर है इस हत्याकांड से जुड़ी हुई। एनआईए की टीम पिछले 3 दिनों से उदयपुर में है। कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों के घर और दुकानों पर दबिश दी गई है, साथ ही घटनास्थल का भी मौका मुआयना किया। इसके बाद टीम एसके फैक्ट्री पहुंची, जहां आरोपियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया था, जहां से ये वीडियो बनाकर वायरल किया गया था। एनआईए की टीम ने वहां से भी सबूत जुटाए और आज फिर से संभावना जताई जा रही है कि टीम घटनास्थल पर जाकर सीन रिक्रिएट कर सकती है। इधर उदयपुर में आज भी कर्फ्यू में ढील का दायरा बढ़ा दिया गया है। आज उदयपुर में कर्फ्यू में 16 घंटे की ढील दी गई है। उदयपुर में 28 जून को हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद जहां जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार इस कवायद में है कि किसी तरह की शहर में अशांति नहीं फैले, इसको लेकर शहर में लगातार जो है कि पुलिस के अधिकारी दौरा कर रहे हैं और लोगों से शांति और सौहार्द बनाने के लिए अपील कर रहे हैं।
अभी इस समय मौजूद है उदयपुर के हाथीपोल क्षेत्र में, जहां आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों बाद लगातार जो कि कर्फ्यू में डील दी जा रही है। अभी आज से उदयपुर में 16 घंटे की डील दी गई है। ऐसे में लोगों में आप देख सकते हैं कि वापस फिर से व्यापार करना शुरू किया है। इस समय हम खड़े उदयपुर के हाथीपोल पे, आप देख सकते हैं पूरा बाजार जो है कि खुल पड़ा है। दे दिया बच्चन को। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं तो बढ़िया क्या होना चाहिए आपके साथ? बढ़िया हो रहा है साहब, पुलिस का जब तो बराबर है, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है। कर्फ्यू में डील दी गई है, व्यापार वापस चल पड़ा है, इसके लिए क्या सोचते हैं आप? व्यापार तो ठीक है, वो बड़ा नहीं ऐसा चल रहा है, ठंडा ही है। अभी तो शांति है। 5-6 दिन कर्फ्यू की डील दी गई, उसके बाद अभी माहौल चल रहा है धीरे धीरे, मंदी से धीरे धीरे चल रहा है, बाजार चल रहा है, प्रशासन है पूरी मस्जिद है। और अब ऐसा भय वाला माहौल रहा भी नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से तैनात है हमारे साथ और सहयोग भी मिल रहा है। तो बस यही अपील है कि शांति बनाए रखें। आपको बता दें कि उदयपुर में एनआईए की टीम पिछले 2 दिनों से उदयपुर में है और आरोपियों के घर पर भी कल दबिशें दी गई है। उसके अलावा उस दबिशों के दौरान कुछ सिमें और कुछ दस्तावेज मौजूद वहाँ मिले, उन्होंने बरामद किए। उसके बाद घटनास्थल पर एनआईए की टीम ने एक बार वहाँ मौका मुआयना का निरीक्षण किया है और उसके बाद एनआईए की टीम उस जगह पहुंची जहां पर आरोपी ने लास्ट वीडियो बनाकर वायरल किया। वहां पर भी एनआईए की टीम ने कुछ साक्ष्य जुटाए, लोगों से पूछताछ की है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस कड़ी में और भी लोगों की होने की आशंका है। उदयपुर से कमलेश जखनी, न्यूज़ 18। वहीं करौली में अब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। शहर में पुलिस ने शांति मार्च निकाला, जो करौली में कोर्ट सदर, फूटा कोर्ट, सदर बाजार, बड़ा बाजार, सब्जी मंडी, बुहदारा बाजार, हिंडौन गेट होकर निकली। कलेक्टर और एसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस की अपील के बाद बाजार फिर से गुलजार होने लगे हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस के जवान तैनात हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कल मामूली कहासुनी के बाद 2 गुटों में विवाद हो गया था। दरअसल भूडारा बाजार में सड़क पर निकलने के दौरान कुछ युवकों में धक्का मुक्की पर कहासुनी हो गई। इस दौरान 3-4 युवकों ने एक युवक पर हमला कर दिया। युवक को बचाने उसके पिता आए तो उनके हाथ में भी चोट लग गई। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी फैल गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया और बाजार बंद हो गए। लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर पुलिस ने मामले में कल ही 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। के झगड़े को 2 समुदाय का झगड़ा बनाकर पेश करने की कोशिश की गई, उसके बारे में कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। अफवाह फैलाने के संबंध में 1 प्रकरण दर्ज हुआ है और 1 व्यक्ति को रिटेन किया गया है। और शांति बहाली और अमन की अपील के लिए आज जो शहर के मौजूद व्यक्ति हैं, शांति समिति के सदस्य हैं, के कारण यहाँ पर एक इस तरह का वातावरण तय हो गया था कि सारा शहर प्राय बंसा हो गया। जैसी तात्कालिक परिस्थिति पता लगा, केवल 2 लड़कों के बीच में आपकी कहवा सुनी और झगड़े की वारदात यहाँ पर 2 आदमियों की लड़ाई को किसी समुदाय से न जोड़ें, क्योंकि ये व्यक्तिगत लड़ाई होती है। घर घर में भाई भाई में भी लड़ाई हो जाती है, लेकिन ये इस तरीके से अफवाह फैलाना कि 2 समुदायों के दरमियान लड़ाई हो गई, जिससे हमारे शहर का माहौल खराब होता है। और अब बात भरतपुर की, जहां डीग पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों को नवगठित पंचायत समिति सीकरी में जोड़ने को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 21 जून से 9 ग्राम पंचायतों के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। लोगों की मांग है कि सीकरी पंचायत समिति में जोड़ी गई 9 ग्राम पंचायतों को वापस डीग में ही किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि डीग से सीकरी जाने में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन से लगातार 51 लोग भू समाधि लेकर विरोध जता रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और प्रशासन ने लोगों की कोई सुध नहीं ली और ना ही कोई वार्ता करने के लिए उनके पास पहुंचा। भू समाधि का तीसरा दिन है। भरतपुर में ये प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 3 दिनों से सरकार को चेतावनी ग्रामीण दे रहे हैं। 51 लोग 51 गड्ढों में भू समाधि लेकर बैठे हैं। परिसीमन का विरोध ये ग्रामीण कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो यह आंदोलन जारी रहेगा। और बड़ी खबर है एसीबी की कार्रवाई से जुड़ी। 12 में एसीबी कोटा की बड़ी कार्रवाई। हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया। रामदयाल मधुकर इस रिश्वतखोर का नाम बताया जा रहा है। रिश्वत लेते से गिरफ्तार किया गया है। रामदयाल मधुकर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इसे गिरफ्तार किया। नाबालिग को केस में फंसाने की धमकी दे रहा था।
धमकी देकर 10 लाख की इसने डिमांड की थी और 1 लाख की रिश्वत लेते इसे रंगे हाथों एसीबी की टीम ने ट्रैप कर लिया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी कोटा की 12 में बड़ी कार्रवाई। नाबालिग को केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। धमकी देकर 10 लाख की रिश्वत की डिमांड इसने की थी और 1 लाख की रिश्वत लेते हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी को गिरफ्तार किया। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, किस तरह ये कार्रवाई की गई एसीबी की? कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, जहां रिश्वत के मामले में करीब 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और 1 लाख रुपए की नगद रिश्वत के आरोप में जो एसआई है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये राम दयाल मधुकर जो एसआई है कुछ सालों में ही रिटायर्ड होने वाला है और कोटा के प्रेम नगर द्वितीय इलाके में रहने वाला है। ये 12 चौकी जहां तेलगर जहां हाउसिंग बोर्ड इलाके का वहाँ चौकी पे था और एक नाबालिग को जो उसको गिरफ्तार नहीं करने की एवज में 10 लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि 50,000 रुपए की रिश्वत राशि ये पहले ही ले चुका था। इसके बाद में आज 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों इसको गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात सुमित, आपको बता दूं कि इस मामले में इसके जो आवास है वहां से 1,95,500 रुपए की जो राशि है वो नगद बरामद की है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत ही बड़ी ये कार्रवाई कही जा सकती है। ये 1,95,000 ये राशि कहाँ से है, इसके बारे में भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इतना कहा जा सकता है कि कोटा एसीबी ने 12 में एक एसआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने का ये अपने आप का एक अलग और बड़ा मामला कहा जा सकता है, क्योंकि 10 लाख रुपए की रिश्वत इन्होंने मांगी थी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो नाबालिग था उसको झूठे मामले में फंसाया जा रहा था। वह भीड़ एकत्रित कर दी गई थी और कुछ लोगों ने उनको छेड़छाड़ का उसका आरोप लगाया था और वो गुहार लगा रहा था जो व्यक्ति है अपने पुत्र जो नाबालिग पोते के को छुड़ाने के लिए। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और 10 लाख रुपए की डिमांड कर डाली, जबकि उन्होंने कहा कि ये जो नाबालिग है इससे किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक रूप से छेड़छाड़ नहीं की, ये झूठा आरोप है। लेकिन एसआई ने उन पे झूठे आरोप को नकार दिया और उन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोटा एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया है और 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते फिलहाल उसके रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके जो आवास है कोटा सहित वहाँ 12 वहाँ भी जो एसीबी की टीम है वो सर्च ऑपरेशन चलाई जा रहा है और माना जा रहा है कि और भी कुछ जो चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि 1,95,000 रुपए की जो राशि है वो फिलहाल बरामद हुई। उसके बारे में कोई स्पष्ट तौर पे वो अभी कुछ नहीं कह पाया है। ठीक है, विपिन भी जुड़ गए मेरे सहयोगी हमारे साथ बाना से। विपिन, राजस्थान पुलिस का ये कोई चौंकाने वाली खबर नहीं है। राजस्थान पुलिस का इतिहास सुर्खियों में रहा है इस तरह के मामलों में, हर तरह के मामलों में। अब 12 में एक एसआई को ओम प्रकाश बता रहे थे, एसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिटायर होने वाला था ये एसआई, मतलब लंबा चौड़ा करियर रहा है इसका। इस लंबे चौड़े करियर में कितनी लंबी चौड़ी कमाई से एसआई ने बनाई है अब तक, ये पता चल पाया? जो कार्रवाई हुई पूरी एसीबी जो चौकी थी तेल फैक्ट्री चौकी शहर की, उसी चौकी के भीतर ये कार्रवाई हुई है। और खैर फिलहाल जो है 1,95,000 रुपए की राशि जो है ये बरामद की गई है इसके कमरे से। लेकिन जो अभी एसीबी है करीबन ये 3 से 4 घंटे ये कार्रवाई चलने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब किसी झूठे मामले में फंसा के 10 लाख रुपए का दबाव बनाना, तो कार्यशैली का पता चल जाता है महानुभाव की किस तरह की कार्यशैली रही होगी और अपने कार्यकाल में इन्होंने किस तरह का कारनामा किया होगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एसीबी के हद से कोई बड़ी चीज है यहाँ हाथ लग सकती है, जिसमें इनके जो पुराना रिकॉर्ड है वो निकलकर सामने आ सकता है। फिलहाल जो है कार्रवाई जारी है और जो एसीबी की टीम है वो खुद भी जो अधिकारी है, बात हुई यहाँ हर्षराज खरेरा डीएसपी है जो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, वो बात कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई वाकई जो है चौंकाने वाली है, क्योंकि 10 लाख रुपए की सीधे मांग करना, फिर उसके बाद 4 लाख पे तय होना, उसके बाद भी फिर ना मानना, फिर 1.5 लाख पे जो है वो करना और हाथों हाथ 50,000 ले लेना, उसके बाद भी फिर 1 लाख रुपए के लिए प्रेशर डालना और उससे रुपए लेना। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस की पूरी कार्यशैली जो है वो यहाँ सामने आई है। तो लंबे समय बाद कार्रवाई सुमित हुई है 12 जिले में, क्योंकि 12 एसीबी ने जो है 6 महीने में बीते कोई भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया था, लेकिन फिर आज कोटा एसीबी ने जो इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मामला जो है वो पूरा गोलमोल है। लेकिन फिर विपिन सवाल ये भी कि इतनी बड़ी रकम ये महोदय ले रहे थे रिश्वत के नाम पर,
और जिनके मातहत ये काम कर रहे हैं, जो इनके अधिकारी हैं उनको कानो कान खबर तक नहीं थी, सर्किल इंचार्ज हो, एसपी साहब हो, आपने बात की उन लोगों से कि भाई इनके खिलाफ कभी कोई पहले भी शिकायत आई क्या, कभी कोई पहले भी कार्रवाई की क्या आपने? जी इस तरह की कार्रवाई का रिकॉर्ड जो है वो निकलकर सामने जरूर नहीं आया है सुमित यहाँ पर, क्योंकि लेकिन अधिकारी खुद जो है वो स्तब्ध है, अभी कोई कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि शर्मसार पूरा डिपार्टमेंट होता है अगर कोई इस तरह की एक हरकत होती है, तो ऐसे में सब अभी स्तब्ध है और कोई कुछ बोलने की कंडीशन में दिख नहीं रहा है। लेकिन ये है कि जो परिवादी ने तमाम जानकारी के लिए, ओम प्रकाश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नाबालिग को केस में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख की रिश्वत की डिमांड की थी इस एसआई ने, और रिटायर होने वाला था कुछ ही दिनों में, लेकिन उससे पहले ही एसीबी के हत्थे चढ़ गया। और विवादित भाषणों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है। अंजुमन सचिव सरवर चिश्ती का ये वीडियो वायरल हो रहा है। अंजुमन चुनाव जीतने के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। देश में जिस तरह से व्यवहार हो रहा है उसके खिलाफ ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे, ये कह रहे हैं वो, किसके खिलाफ ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा, ये वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सरवर चिश्ती का बयान, अंजुमन चुनाव के बाद ये बयान दिया जाना बताया जा रहा है। ये वीडियो उस चुनाव के बाद का है। कह रहे हैं कि ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा, हिला देंगे पूरा हिंदुस्तान को। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जो अभिजीत दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अजमेर से। अभिजीत, इस वायरल वीडियो की देखिए न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो ये शब्द कह रहे हैं उन शब्दों के आधार पर अगर सवाल मेरा पूछना हो आपसे तो यही होगा कि किस तरह हिलाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को, ये अगर ये वायरल वीडियो सही है तो? देखिए सुमित, ये जो वायरल वीडियो है ये बताया जा रहा है कि 15 जून का है, अभी पिछले महीने का ही, और अंजुमन के जो कार्यकारिणी के चुनाव हुए थे उस कार्यकारिणी के चुनाव में गुलाम किबरिया जो अंजुमन के सदर हैं उस गुट की जीत के बाद ये एक छोटी सी गैदरिंग हुई थी। उस गैदरिंग को एड्रेस करते हुए जो अंजुमन के सचिव हैं सरवर चिश्ती, उन्होंने ये बात कही थी। और जो हिंदुस्तान को हिलाने का जो रेलेवेंस यहाँ पर जो इस वायरल वीडियो के तहत समझ में आता है वो आता है कि जिस तरीके से उनका सरवर चिश्ती का कहना था कि जो माहौल इस वक्त देश में बना हुआ है, लगातार जो माइनॉरिटीज पर टारगेटेड हो रहे हैं, माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं, जो पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हो रही है, गरीब नवाज के बारे में जो है अलग अलग बातें की जा रही है, उन सब को लेकर जो है एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। वो आंदोलन इतना अग्रेसिव होगा कि हिंदुस्तान हिल जाएगा। हालांकि उसके आगे का चूंकि वीडियो पूरा नहीं आया इसलिए उससे आगे का नहीं कह सकते, लेकिन लगातार ये जो पुराना वीडियो है, लेकिन ये जो मौजूदा हालातों के चलते लगातार वायरल हो रहे हैं। और खासतौर से ऐसा तो नहीं है ना कि अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद अंजुमन सचिव साहब ये कह दे कि काट छाट की गई है वीडियो में, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इस वीडियो की पुष्टि आप कर सकते हैं कि? और दूसरा, ये अंजुमन सचिव के बारे में भी कुछ बताइए, होते कौन है अंजुमन सचिव, क्या ओहदा होता है इनका, इनके पीछे इनकी आवाज़ को, इनकी बात को कितने लोग तवज्जो देते होंगे, थोड़ा डिटेल में बताइएगा अभिजीत। देखिए, अंजुमन कमेटी जो है वो खादिमों की संस्था है। खादिम वो हैं जो गरीब नवाज की बारगाह में आने वाले जायरीन को जियारत कराते हैं और एक तरीके से गरीब नवाज के फॉलोअर्स होते हैं, उनके चिश्तिया सिलसिले से जुड़े हुए ये लोग होते हैं। और अजमेर में करीब 1,500 से 2,000 खादिम परिवार हैं और उन खादिमों की एक संस्था है। एक इलेक्शन होते हैं, उसमें अध्यक्ष, सचिव और तमाम कार्यकारिणी जो है वो उसका गठन होता है। और
दो तरीके की जो बॉडीज हैं वो दरगाह में काम करती हैं। दरगाह कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो उसका काम करती है, जो भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन आती है। दूसरी अंजुमन कमेटी है, जो अंजुमन जो खादिमों की संस्था है जो अपने वेलफेयर के लिए काम करती है, उसके तहत ये दो तरह की बॉडीज जो हैं वो दरगाह में काम करती हैं। सरवर चिश्ती जो है वो इस बार चुनाव जीते हैं। सरवर चिश्ती का जो गुट है वो चुनाव जीता है। सरवर चिश्ती अंजुमन के सचिव रहे हैं, इससे पहले भी वो अंजुमन के सचिव रहे हुए हैं। साल 2007 में जब अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट हुआ था उस समय ये अंजुमन के ही सचिव थे और इनकी ओर से ही जो है वो दरगाह बम धमाके का मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो ये जो वायरल वीडियो है ये अभी पिछले महीने का ही है। जब ठीक है अभिजीत, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। मदन दिलावर बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, सरवर चिश्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, और ये वीडियो अंजुमन सचिव हैं सरवर चिश्ती, कह रहे हैं हिंदुस्तान को हिला दूंगा मैं, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं। ये भाषा सामान्य व्यक्ति की नहीं हो सकती। ये कोई आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और ऐसा लगता है शायद आतंकवादी गिरोह चलाता होगा और इसलिए इस प्रकार की धमकी दे रहा है कि हिंदुस्तान को हिला दूंगा। तुरंत इसको गिरफ्तार करके जेल में तो डालना ही चाहिए, लेकिन काल कोठरी में आतंकवादियों की तरह रखना चाहिए और इस पर बहुत कठोर से कठोर मुकदमा चलना चाहिए ताकि न्यायालय इसको कठोर सजा दे सके। लोग ये भी पूछ रहे हैं सर कि राजस्थान की आवाम ये भी पूछ रही है कि बार बार दरगाह से जुड़े हुए लोग इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन उन पर किसी तरह की कोई एक ऐसा सख्त एक्शन लिया जाए ताकि वो लोग तो कम से कम इस तरह के बयान ना दे, क्योंकि इनके बयान दूर तलक जाते हैं सर। कभी दरगाह के गेट पर खड़े होकर लोग बयान देते हैं, कभी गला काट कर लाने की धमकी दी जाती है, और अब ये बयान वायरल हो रहा है। तो एक सख्त एक्शन की जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ। हमारी राजस्थान जो सरकार है ना, वह एक तरह से आतंकवादियों की पक्षधर है, क्योंकि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है वही जब बाटला उसमें आतंकवादी मारे जाते हैं तो रात भर रोती है और इसी पर सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। मैं समझता हूँ ये एक तरह से इस सरकार की पूरी जांच होनी चाहिए कि ये आतंकवादियों से कितनी मिली हुई है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, उसको इन्होंने एक रैली करने की अनुमति दी जिसने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए और देश के खिलाफ बोला। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सरकार की भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं होगा क्या सर? जो लोग ठीक है, ये लोग प्रदेश का माहौल ही नहीं, इन बयानों से तो पूरे देश का माहौल बिगड़ता है। क्या केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं हो सकता क्या इसमें? मैं समझता हूँ कुछ मामलों में रोल हो सकता है, लेकिन शुरुआती तौर पर स्टेट गवर्नमेंट को ही लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को इसको सामान्य मामला बताकर दबाने की कोशिश करती है। ठीक है सर, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन दिलावर बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को गंभीरता से इस तरह के बयानों को लेना चाहिए और इन लोगों की पूरा इतिहास खंगालना चाहिए, इन लोगों की, ऐसे लोगों की पूरी जांच करनी चाहिए। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 राजस्थान नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। कहते हुए सुनाई दे रहे हैं सरवर चिश्ती इसमें कि जिस तरह से देश में व्यवहार हो रहा है, हम ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। इन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, खुलेआम ये इस तरह के बयान देते हैं। अभिजीत, सवाल ये कि सरकार तो देखिए लगातार कार्रवाई कर रही है, प्रशासन एक्शन मोड में है, एजेंसियां एक्शन मोड में है, पुलिस एक्शन मोड में है, चप्पे चप्पे पर तैनात है, लेकिन खौफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग आते हैं, खुलेआम बयान देते हैं और चले जाते हैं। अभिजीत, अभिजीत आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, अभिजीत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये एक और वीडियो वायरल हुआ है, सरवर चिश्ती का विवादित वीडियो। अंजुमन सचिव है सरवर चिश्ती, जो खादिम वहां पर आते हैं दरगाह में, अजमेर दरगाह में, अजमेर शरीफ में जो खादिम आते हैं उनको जो इबादत कराते हैं, उनकी कमेटी है अंजुमन, और ये चुनाव हुए, अंजुमन सचिव बने सरवर चिश्ती, यानी बहुत बड़ा ओहदा है इनका। इनकी बात काफी लोगों तक पहुंचती है, इनकी बात के मायने रखे जाते हैं वहां पर।
इनकी बात के उदाहरण पेश किए जाते हैं वहां पर, इनकी बात को लोग मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इस तरह के हैं। सरवर चिश्ती का विवादित वीडियो अब ये वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 राजस्थान नहीं करता है। अंजुमन सचिव हैं ये सरवर चिश्ती, और अब इनका ये वीडियो वायरल, ये कह रहे हैं कि जिस तरह का माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है, पैदा हो रहा है, हम ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि जिससे हिंदुस्तान हिल जाएगा। हम देखिए ऊपर आपको लिखकर भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं क्या इन्होंने कहा, क्या इन्होंने बोला इस बयान में। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक बार फिर से आपको सुना देते हैं क्या कहा इन्होंने। नामूस-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गरीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे ये पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जो मुल्क में इस वक्त हालात है, और इस वक्त जो मुल्क में हालात है, नामूस-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गरीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। चलिए, बयान आपने सुना। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उन्होंने स्वर्णिम जी, आपने बयान सुना होगा, अंजुमन सचिव हैं, ये कह रहे हैं कि हम ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे, सरवर चिश्ती इनका नाम है, कि हिंदुस्तान हम हिला देंगे, हिंदुस्तान को हिला देंगे, ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे। इस तरह के बयान सर लगातार अजमेर से वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता इन लोगों पर? देखिए, जो गैर कानूनी या इस तरह का बयान अजमेर से हुआ था, उसके खिलाफ जिसने लिया था, खादिम के खिलाफ एक्शन लिया गया। और भी जो लेगा इस तरह के बयान जो राजस्थान की अमन, शांति, सामाजिक सद्भाव को खत्म करने वाला होगा, उसके खिलाफ राजस्थान पुलिस कार्य करेगी और अपना एक्शन लेगी। लोकतंत्र में हम एक ही संदेश देना चाहते हैं, लोकतंत्र में सभी को असहमति जताने, विरोध करने का अधिकार होता है, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रह करके, बिल्कुल कानून के विरुद्ध, कानून का उल्लंघन करके, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ करके, या किसी को कहना चाहिए कि किसी को आहत करके, भावनाओं को आहत करके आप कोई भी आंदोलन या कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते जी। और अगर करेंगे तो कानून अपना काम करेगा निश्चित रूप से। बिल्कुल, और ये हमने देखा भी सर, पिछले दिनों जिस तरह के बयान आए, सरकार ने, प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया भी उन पर। अब सरवर चिश्ती पर अब किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है इस वीडियो के वायरल होने के बाद? देखिए, मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा, किसी भी वर्ग, किसी भी जगह का, किसी भी कहना चाहिए स्टेटस का हो, अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम निश्चित रूप से इस तरह की कोई भी गतिविधि जो भी सामाजिक सद्भाव को या सामाजिक व्यवस्था को, ताने बाने को तार तार करती हो, उससे असहमत होते हैं और हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन इस बयान में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक खादिम ने बयान दिया था, बड़ा भयानक बयान था, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। इस तरह से जितने भी लोग हैं, अगर बयान दे रहे हैं तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई काम करेंगे तो भी कार्रवाई होगी। अब उनका क्या आंदोलन करने का, किस तरह का आंदोलन करने का मकसद है, वो वही स्पष्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्पष्टीकरण आएगा या कोई ऐसी समाज विरोधी गतिविधि कोई भी व्यक्ति करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ निश्चित रूप से समय पर तुरंत एक्शन पुलिस लेगी। एक आखिरी सवाल स्वर्णिम जी, इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं, इन बयानों को रोकने के लिए, देखिए बयान वायरल होता है तो कई लोगों तक पहुंचता है, उसके बाद माहौल ही खराब होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं, माहौल कम से कम खराब ना हो। बयान दे देते हैं, ये फिर माफ़ी मांग लेंगे, ठीक है, कार्रवाई भी आप लोग कर देंगे, लेकिन इस तरह के बयान दिए ही ना जाएं। क्या इसको लेकर कोई स्ट्रेटेजी बनाई है आप लोगों ने, बातचीत की जाए इन लोगों से कि भाई ठीक है, सहमति असहमति अपनी जगह है, लेकिन कम से कम इस तरह के वीडियो बनाकर वायरल ना किए जाए, बयान ना दिए जाए? आप सही बात कह रहे हैं कि इस तरह के बयान ही नहीं आने चाहिए। बयान जो जहर उगलते हैं उनकी रीच ज्यादा होती है, माफी या उसका संशोधित बयान की वो नहीं पहुंच पाता है लोगों तक। बिल्कुल। तो इसलिए हमने सभी, मुख्यमंत्री महोदय ने सभी धर्म गुरुओं से, किसी भी धर्म के, वर्ग के, पंथ के हैं, उन सबसे अपील की थी और उन्होंने मुख्यमंत्री जी के कहने पर अपने अपने अनुयायियों से अपील की है कि इस तरह के बयान या इस तरह के कोई काम ना करें जिससे देश का सामाजिक ताना बाना जो सहस्त्रों वर्ष पुराना है उसमें कहीं दरार आए।
और हम इसीलिए कहते हैं मुख्यमंत्री महोदय और हम सब लोग जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, हमने उनसे भी अपील की थी, अब ऑल पार्टी मीट भी बुलाई थी। इसीलिए तो जो भी हम कर सकते हैं सरकार के स्तर पर वो हम कर रहे हैं, और लोगों के बीच जाकर के जो कार्रवाई करनी है, जो उनको समझाइश करनी है, वो हमारा संगठन कर रहा है। हमारे संगठन के समस्त जिलाध्यक्ष को निर्देश हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने दिए हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों के बीच जाएं, समझाइश करें, उनको सही तथ्यों से अवगत कराएं ताकि शांति और सौहार्द बना रहे। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं लगातार इन लोगों से, अगर ऐसा वीडियो वायरल होता भी है तो हम लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। और ये देखिए हमने देखा भी पिछले दिनों, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। इस तरह के बयान, इस तरह की वीडियो वायरल होती ही तुरंत एक्शन लिया जाता है इन लोगों पर, और मुख्यमंत्री की तरफ से अपील भी तमाम धर्म गुरुओं से की गई है। अभी स्वर्णिम चतुर्वेदी जी बता रहे थे, मुख्यमंत्री ने अपील की है तमाम धर्म गुरुओं से कि इस तरह के बयान ना आए। आपकी सहमति असहमति अपनी जगह पर है, लेकिन कम से कम आप बयान देकर इस तरह के वीडियो वायरल करके समाज का, देश का, प्रदेश का माहौल खराब ना करें। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सरवर चिश्ती का ये विवादित वीडियो है, और इस वीडियो में सरवर चिश्ती कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जिस तरह का माहौल हिंदुस्तान का हो रहा है, हम ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि हिंदुस्तान को हिला देंगे। देश में जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। एक बार फिर से आपको सुना देते हैं वीडियो। हालांकि सरकार पूरी तरह से खंडन कर रही है ऐसे लोगों का, कह रही है कार्रवाई की जाएगी, एक्शन मोड में है सरकार, प्रशासन पूरी तरह से। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा अंजुमन सचिव सरवर चिश्ती ने। नामूस-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गरीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे ये पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जो मुल्क में इस वक्त हालात है, और इस वक्त जो मुल्क में हालात है, नामूस-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गरीनाथ की शान में। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।